नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड में धामी सरकार का 1 साल का कार्यकाल 23 मार्च को पूरा हो रहा है। सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा से खास बातचीत की है। सुनिए। हमारे साथ है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। सर, 1 साल का कार्यकाल किस रूप में देखते हैं इस बड़ी उपलब्धि? देखिए, एक एक पल और एक एक क्षण हमने उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ की जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमने समर्पित किया है और इसमें हमने अनेकों निर्णय लिए हैं। चाहे वो समान नागरिक संहिता का कानून हो, धर्मांतरण का कानून हो, या भारतवर्ष का सबसे कठिन नकल विरोधी कानून हो। इसके साथ साथ मातृशक्ति के लिए 30% का आरक्षण हो, 10% का यहाँ के आंदोलनकारियों का क्षैतिज आरक्षण हो, 3 सिलेंडर रिफिल करवाने की बात हो, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, इन सब को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अगले जो 10 सालों का हमारा रोड मैप है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए समस्त उत्तराखंड वासियों के साथ सरकार प्रतिबद्ध होकर आगे बढ़ रही है। सर, एक सेकंड, तो राज्य के युवाओं को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप, क्योंकि भरोसा लौट आया है आपके ऊपर? देखिए, मैं सबसे पहले तो युवाओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। जो प्रतिभागी परीक्षाओं में भाग लेने वाले युवा हैं, नौजवान हैं, हमारे भाई बहन हैं, उन सब लोगों ने नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद 3 लाख से भी ज़्यादा 3 भर्तियों में भाग लिया है। और आगे सभी भर्तियाँ इसी प्रकार से होंगी जैसे 3 भर्तियां हुई हैं। कोई शंका नहीं, किसी प्रकार का मन में संदेह नहीं करना है। सब युवाओं को आगे आना है। सारा जो कैलेंडर हमने जारी किया हुआ है, समय पर सब भर्तियां होंगी, सब कैलेंडर के अनुरूप होंगी। ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि युवाओं का भरोसा जीतने में वो कामयाब रहे और आने वाले दिनों में यही युवा राज्य के विकास के पथ पर परिवर्तित होंगे और राज्य सरकार भी इनके लिए काम करती हुई नजर आएगी। कैमरामैन नसरुल के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। उत्तराखंड सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने वाला है। 1 साल के कार्यकाल में सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से खास बातचीत की है। सुनिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले काफी दूर कहा जाता है, लेकिन 1 साल के भीतर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी। सर, 1 साल का कार्यकाल किस रूप में देखते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए? देखिए, आप सब जानते हैं कि हमने हर प्रकार में, चाहे 265 जांचें फ्री कराने का एक टारगेट रखा हो, चाहे हम गर्भवती महिलाओं को संस्थागत डिलीवरी कराने का लक्ष्य रखा हो, चाहे हमने जितने भी क्रिटिकल मरीज हैं उनको ये लिफ्ट कराने का हो, हर दृष्टि हमने काम किया है। असिस्टेंट प्रोफेसरों को लगाने का हमने काम किया है। अब हम एएनएमओ को भर्ती की है, हम लोग डॉक्टरों की भर्ती कर रहे हैं, हम वार्ड वाइज की भर्ती कर रहे हैं, टेक्नीशियनों की भर्ती कर रहे हैं। तो हर प्रकार स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी काम हुए हैं और 3 नए मेडिकल कॉलेज बनने हैं, एक नया एम्स बनना है, उप जिला चिकित्सालय बनने हैं, 4 धाम यात्रा के लिए बहुत युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो संभव हो सकता था इस साल हमने किया है। सर, राज्य की जनता को क्या आश्वासन देना चाहेंगे, क्या भरोसा देना चाहेंगे कि 1 साल की उपलब्धि है आने के लिए? राज्य की जनता जानती है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी मूलचूल काम हो रहा है और काफ़ी मूलचूल जो है बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल, ये थे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड जनता को भरोसा रखना चाहिए और उत्तराखंड में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बुनियादी ढांचा और मजबूत हुआ है। कैमरामैन नसरुल के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज। धामी सरकार का 1 साल 23 मार्च को पूरा हो रहा है, जिसको लेकर सरकार प्रदेश में जनसेवा कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। सरकार के 1 साल के पूरे होने पर हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास से बातचीत की। सुनिए। राज्य की धामी सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास जी। सर, सरकार को 1 साल पूरा हो गया, किस रूप में देखते हैं इस 1 साल के कार्य को, कितनी उपलब्धियां मानते हैं? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार को कल 1 साल पूरा हो रहा है और मैं समझता हूं कि 1 साल के कार्यकाल में आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश सतत विकास की ओर चल रहा है। हमने कई महत्वपूर्ण काम इस बीच किए हैं। हमने सबसे पहले हम समान नागरिकता कानून लाए हैं। यहाँ हम धर्म परिवर्तन पर भी बहुत सशक्त कानून प्रदेश में लाए हैं।
नकल विरोधी कानून हम लाए हैं। महिला आरक्षण को हमने 30% बहाल किया है। हमने राज्य आंदोलनकारियों का 10% का आरक्षण बहाल किया है। हम शिक्षा नीति को, उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने पहली बार आत्मसात किया। हम पर्यटन नीति लाए हैं, हम खेल नीति लाए हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो रोजगार परक बेरोजगारों के विश्वास को लौटाने के लिए, और आज ही एक इतना बड़ा कार्यक्रम उत्तराखंड में हो रहा है कि कम से कम 850 ENM को आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में धामी जी के नेतृत्व में सतत विकास, सतत प्रयास हो रहा है। मैं इसके लिए 1 साल के कार्यकाल के लिए अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आगे के लिए क्या लक्ष्य आप निर्धारित कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अभी भी ऐसे काम है चाहे उत्तराखंड को अपने आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में, क्योंकि आपने 2025 का लक्ष्य चुना है। हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जितने भी निर्णय लिए हैं उन निर्णयों को इम्प्लीमेंट करना। जो बजट इस बार 77,407 करोड़ का पास किया है उसको लक्ष्य तक पहुंचाना, उसको नीचे ग्राउंड तक पहुंचाना और 100% योजनाओं का संचालन करके ईमानदारी निष्ठा से जनता के हित में लगाना, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। सड़कों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और सभी क्षेत्र में अभी आने वाले समय में 4 धाम यात्रा भी है, इसको हम ठीक ढंग से चलाएंगे और 2025 तक उत्तराखंड को एक सशक्त प्रदेश बनाने में हम आधारशिला के रूप में इन योजनाओं का संचालन करेंगे। ये थे कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड राज्य को 2025 तक सशक्त राज्य बनाना है। जो आधारशिलाएं रखी गई हैं उन आधारशिलाओं पर चलने का काम करना है और जनहित के काम करने, राज्य विकास के लिए काम करना है। कैमरामैन नसरुल साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में ANM कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही नवनियुक्त स्वास्थ्य महिला कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किया। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन जी हमारे बीच में इस सभागार में। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार जनहित के लिए काम कर रही है। जनता के विकास से जुड़े हुए फैसलों पर निर्णय लेने का काम कर रही है ताकि राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ सके और जनता को विकास की योजनाओं का लाभ मिल सके। धामी सरकार के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी हर मुख्यालय में एक विकास पुस्तिका का इनॉग्रेशन करेगी, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताने का काम किया जाएगा, जिससे जनता को पता चल सके कि धामी सरकार उनके लिए कौन कौन से निर्णय ले रही है और राज्य के लिए वो किस तरीके से लाभकारी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन भी राज्यों में है, चाहे केंद्र सरकार की उपलब्धियां हो, राज्य सरकार की उपलब्धियां, हम प्रत्येक वर्ष जनता के बीच में लेकर जाते हैं। 23 तारीख को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का 1 वर्ष का कार्यकाल ये पूर्ण हो रहा है। 1 वर्षों के अंदर राज्य के विकास के लिए जिस क्षेत्र की जो योजनाएं तय हुई उनका एक पत्रक, एक पूरा विकास पुस्तिका का विमोचन 23 तारीख को जिला मुख्यालय पर होगा। हमारा प्रयास रहेगा कि जो उसके लाभार्थी हैं जिनको कि उसका लाभ मिलना चाहिए, हमने अपील की है कि ऐसे चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र का विषय हो, चाहे समाज कल्याण संबंधी विषय हो, चाहे राशन कार्ड संबंधी विषय हो, चाहे आधार कार्ड संबंधी विषय हो, उससे जो वंचित हैं और जिनको सुविधा मिलनी चाहिए उनको मिले, इसके लिए कार्यक्रम सब जगह से उन लोगों को लेकर आए। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक जोत सिंह बिष्ट से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितिन चौधरी ने। इस दौरान क्या कुछ कहा जोत सिंह ने, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड सरकार का 1 साल पूरा होने के लिए जा रहा है। उस समय हमारे साथ खास बात करने के लिए जोत सिंह बिष्ट हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ चेहरे हैं। सर, उत्तराखंड सरकार का, धामी सरकार का 1 साल पूरा होने के लिए जा रहा है। इससे अब तक उत्तराखंड सरकार ने कितने अच्छे कार्य किए हैं उत्तराखंड के लिए? उत्तराखंड सरकार का ये 1 साल उत्तराखंड की जनता के लिए, उत्तराखंड राज्य के बेरोजगार नौजवानों के लिए, उत्तराखंड के जो किसान है, उत्तराखंड की जो महिला शक्ति है, मैं समझता हूँ पूरी तरह से निराशाजनक रहा। राज्य में जिस तरह से एक कैग की रिपोर्ट जो जारी हुई कि अवैध खनन का जो सामग्री है उसको ढोने का काम
3000 के लगभग सरकारी वाहनों में किया गया। तो ये अपने आप में बताता है कि सरकार कितनी भ्रष्टाचार के में आकंठ डूब चुकी है। सरकार का हाल ये है कि अधिकारियों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए था, लेकिन अधिकारियों का नियंत्रण सरकार पर है। और मुख्यमंत्री की कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री के सामने 2 वरिष्ठ नौकरशाह जब आपस में झगड़ते हैं 2 मिनट तक और कोई कुछ नहीं बोल पाता है, तो ये बताता है कि नौकरशाही सरकार के कब्जे में नहीं है। और उसी का परिणाम है कि 1994 में जो पुलिस का लाठीचार्ज मुजफ्फरनगर में हुआ था, तो वो सरकारी जो आतंक है 9 फरवरी को राजपुर रोड देहरादून में देखने को मिला। जो राज्य के प्रतिभावान नौजवान है, जो बेरोजगार नौजवान है, जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, उन पर जिस तरह का लाठीचार्ज धामी सरकार की पुलिस ने किया और पुलिस ने आतंक दिखाया, तो वो अपने आप में बर्बर था, जो सरकार की नाकामी को साबित करता है, सरकार की जो दिशाहीन सोच है उसको साबित करता है। सर, कानून व्यवस्था जो सबसे चरम पे है कि जिस तरीके से धामी सरकार अब तक ने अच्छा कार्य किया है, और साथ ही कानून व्यवस्था की बात करते हैं उत्तराखंड के अंदर, खुद सांसद मंत्री भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। उसी को देखते जो पिछली सरकारें थी, उन सरकारों का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, उसमें कानून व्यवस्था सबसे कम नजर आती थी। लेकिन अब की बार जो उत्तराखंड के अंदर सरकार बनी है, उस सरकार में पुलिस फोर्स की बात की जाए तो पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पर नजर बनाई हुई है। सर, कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है, मैंने कहा कि 8 फरवरी की रात को हमारी पुलिस के जवान शराब पीकर और जूता पहन करके गांधी पार्क पर जो बेरोजगार संघ के बच्चे लेटे हुए थे उनको लांग करके जब जाते हैं, उनके मुंह पर अपना मुंह चिपका करके बेटियों के, और उनको बगैर महिला पुलिस के उठाते हैं, तो इससे बड़ी कानून व्यवस्था क्या हो सकती है? ये अपने आप में प्रमाण है। यहाँ पर जिस तरह से लोगों का पुलिस में विश्वास था, तो अगर एसटीएफ ने 40-50 लोगों को नकल कराने वालों को पकड़ लिया तो उससे पीठ थपथपा लेंगे। राज्य में जो बागेश्वर जिले में जगदीश एक लड़का है शेड्यूल कास्ट जाति का, उसको जिस तरह से मारा गया, वहां पर कहाँ कानून व्यवस्था है? देहरादून में 75 साल की वृद्ध महिला, उसको जो है कि दिन दहाड़े मारा जाता है, वहां पर कहाँ कानून व्यवस्था है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। वो एक लंबी फहरिस्त है जहां पर पुलिस अपना काम करने में नाकाम रही, और नाकाम रहना अलग बात है, पुलिस का जो व्यवहार था वो जनपक्षीय नहीं था। ये थे हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ चेहरे ज्योति सिंह, जिन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून व्यवस्था भी जो है काफी चौपट नजर आ रही है। कैमरामैन निक्की के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। आज से शुरू हुए चैत्र नवरात्रि को राज्य में मातृशक्ति के लिए समर्पित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य में नारी शक्ति का अहम योगदान रहा है। ऐसे में नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा को लेकर जो अभियान चलाए जा रहे हैं, उन्हीं अभियानों को इस नवरात्रि में वृहद स्तर पर संचालित किया जाएगा और मातृशक्ति को सशक्त बनाने का काम किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य में नारी शक्ति, मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इस बार का जो नवरात्र का जो हमारा पर्व है, उस पर्व पर हमने नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा दोनों जो अभियान हमने चलाए हैं, गौरा शक्ति ऐप के रूप में या लखपति दीदी योजना के रूप में, ये दोनों ही नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा दोनों के प्रतीक हैं। इसलिए इस बार के नवरात्र को हमने मातृशक्ति को समर्पित करते हुए प्रत्येक जिले में जो हमारे मंदिर हैं, ऐसे धार्मिक स्थल हैं, उन सभी पर कोई न कोई कार्यक्रम जिलाधिकारियों के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे। डोईवाला के जीवनवाला ग्राम पंचायत के फतेहपुर में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संगवान प्रजाति के पौधे का रोपण किया। इस दौरान डोईवाला विधायक ब्रिजभूषण गैरोला और देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा मौजूद रहे। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन संकल्प तरु संस्थान ने किया और बताया है कि हर साल नदी में आने वाली बाढ़ से होने वाले कटान को रोकने के लिए ये वृक्षारोपण नदी के आसपास किया जा रहा है। आने वाले समय में इस सौंग नदी के आसपास फलदार और छायादार पेड़ को लगने से जहां प्राकृतिक सौंदर्य और निखार लाएगा, तो वहीं प्राकृतिक का दोहन भी रुकेगा। बता दें कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और गांव के लोग भी भाग लिए। राज्य के संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने संस्कृति विभाग द्वारा घंटाघर के नजदीक हेमवंती नंदन
बहुगुणा कॉम्प्लेक्स में उत्तरा समकालीन आर्ट गैलरी का औचक निरीक्षण किया। मंत्री ने वहां पर्याप्त स्टाफ न होने से साथ साथ वॉल पेंटिंग और कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों की सफाई न होने पर आक्रोश भी जाहिर किया। इस दौरान महानिदेशक संस्कृति रणवीर सिंह चौहान को निर्देश देते हुए आर्ट गैलरी में रखे केदारनाथ हेली सेवा के मॉडल और ढोल के मॉडलों आदि पर नमी के चलते जंग लगने को गंभीरता से लेते हुए इसके रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा। करेंगे, आप चिंता न कीजिए। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अमृतपाल और उसके समर्थकों की तलाश में उत्तराखंड पुलिस ने भी भारत नेपाल सीमा पर तलाशी अभियान तेज कर दी है। अमृतपाल और उसके समर्थक उत्तराखंड के रास्ते नेपाल सीमा में ना घुस जाए, इसको लेकर उत्तराखंड पुलिस इंडो नेपाल बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। वही मामले पर आईजी नीलेश आनंद भरने ने जानकारी देते हुए बताया कि अमृतपाल सिंह और देश से भागने की कोशिश कर रहा है। इसको लेकर पुलिस ने उत्तराखंड में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इस पे हमारे पास जो है उसकी डिटेल पंजाब पुलिस ने शेयर की है। जो भी वांछित अभियुक्त है 5 लोगों की पूरी, अमृतपाल के साथ अन्य और 4 लोग हैं, उनके पूरे पोस्टर्स वगैरह हमारे पास जो है वो आए हुए हैं। तो हमने उसके पूरे पोस्टर्स जो है वो प्रिंट आउट, कलर प्रिंट आउट भी जो है, बॉर्डर्स जो हमारी लगी हुई है, नेपाल से लगी हुई और उत्तर प्रदेश से लगी हुई जो सीमाएं हैं वहाँ पर पूरे पोस्टर्स बांटे हुए और सघन जो है वो चेकिंग पुलिस वहाँ कर रही है और पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। राजधानी देहरादून की सड़कों पर दौड़ रहे ऑटो विक्रम अब आपको नहीं दिखाई देंगे। दरअसल परिवहन विभाग ने पिछले 10 सालों से डीजल से चलने वाले ऑटो विक्रमों को बंद करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें, राजधानी की सड़कों पे 2500 ऑटो और 800 विक्रम भी राजधानी की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। वहीं देहरादून के आरटीओ सुनील कुमार शर्मा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी के तहत 1998 में कहा कि देहरादून में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, जिसके तहत इन ऑटो और विक्रमों को परिवहन विभाग जल्द सड़कों से हटाने का काम कर रही है। हालांकि उन्होंने कहा है कि ऑटो और विक्रम संचालकों के साथ बैठक भी की गई, जिसमें उन्होंने परिवहन विभाग का पूरा सहयोग करने की बात कही। इन विक्रम और ऑटो संचालकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी परिवहन विभाग की ओर से की जा रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने हमें मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से 1998 में भी इस संबंध में चेता दिया था कि देहरादून में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसे वाहन जो सबसे ज़्यादा इसके लिए दोषी हैं, जैसे कि 2500 ऑटो जो डीजल से चलते हैं या 800 विक्रम जो डीजल से चलते हैं, सबसे पहले इनको फेज आउट किया जाए। आरटीए की बैठक में 1 नवंबर 2022 को निर्णय लिया गया था कि देहरादून शहर के अंदर डीजल चलित विक्रम ऑटो उनको फेज आउट कर दिया जाएगा और उसके स्थान पर टाटा मैजिक के परमिट दिए जाएंगे जो कि स्टेज करे। हल्द्वानी के रोडवेज स्थित होटल में आज एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें, मृतक जल संस्थान में कार्यरत बताया जा रहा है और जहर खाने से मौत का अंदेशा लगाया जा रहा है। ये जो एक व्यक्ति है राधाकिशन जोशी नाम का, ये शाम को 7:27 बजे यहाँ तिवारी टूरिस्ट होटल में आया था और इसने अपने यहाँ एंट्री करवा के अपनी आईडी देके यहाँ जो है होटल में एक कमरा नंबर 103 में रहा था। ये सुबह जब ये होटल वालों ने सूचना दी कि इस तरीके का मामला है तो यहाँ के देखा तो एक व्यक्ति ने जो है जहरीला पदार्थ खाकर प्रथम दृष्टया सुसाइड प्रतीत होता है। इसके परिवारजनों को सूचित किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आ जाएंगे तो शेष कार्रवाई की जाएगी। डोईवाला पुलिस ने दिन दहाड़े 2 बंद घरों में हुई चोरी का खुलासा किया और आरोपी चोरों को गिरफ्तार किया है। डोईवाला कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 14 मार्च को डोईवाला के बंद घरों में दिन में चोरी की घटना हुई थी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है, जिसको लेकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके 2 साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिन्हें पकड़ने का काम लगातार पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। 2 बंद घरों में दिन में चोरियां की थी। उस पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार टीमें बनाई गई थी, जिसमें हमने कुछ मुलजिमों को चिन्हित करते हुए हमारी टीमें जम्मू के आगे कठुआ जिले तक पहुंची हुई थी। कठुआ में के रहने वाले 3 अभियुक्तों को चिन्हित कर लिया गया था। उनमें एक मुलजिम को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। उक्त दोनों चोरियों से संबंधित माल की रिकवरी हुई है और बाकी जो शेष 2 मुलजिम हैं इनकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। तो वहीं देहरादून में बीते दिन आंचल डेयरी के दूध सैंपल के फेल होने को लेकर खबर प्रसारित की गई, जिसे लेकर दुग्ध एवं डेयरी विकास विभाग में हड़कंप मच गया है। बता दें कि आज दूध डेयरी विकास
विभाग के संयुक्त निदेशक जयदीप अरोड़ा ने खबर को खंडित करते हुए कहा कि कुल 9 सैंपल में से 1 सैंपल फेल हुआ है, वो भी इस कारण से क्योंकि जो चारा पशुओं को खिलाया जाता है उसमें कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है जिसमें मेलामाइन होता है और इस चारे को खाने से मेलामाइन पशु के पेट में जाता है और वो दूध में भी प्रभाव डालता है। इसी कारण से सैंपल में मेलामाइन पाया गया है, लेकिन आंचल डेयरी कभी भी मेलामाइन को प्रमोट नहीं करता है क्योंकि दूध में मेलामाइन मिलाना अपराध है और ये प्रतिबंधित है। साथ ही कहा है कि जल्द खाद्य सुरक्षा विभाग से अपील करेंगे कि दूध सैंपल की गाजियाबाद लैब में फिर से जांच की जाए। तो किसी भी प्रकार से मेलामाइन यहाँ नहीं मिलाया जाता है। मेलामाइन मिलाना जो है दंडनीय अपराध है। मेलामाइन एक हानिकारक केमिकल है, उसको नहीं मिला सकते हैं किसी भी प्रकार से। तो ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ सभी को कि आंचल की हमारे जितनी भी डेयरीज हैं प्रदेश के अंदर, उसमें किसी भी प्रकार से मेलामाइन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मेलामाइन चूंकि एक प्रतिबंधित केमिकल है, मेलामाइन नहीं मिला जा सकता है। 9 सैंपल में से 1 सैंपल जो है हमारा, उसमें मेलामाइन की सीमा अधिक पाई गई थी। हम लोग वापस फूड सेफ्टी को जो है वापस रीअपील करेंगे क्योंकि उसकी 1 महीने की मियाद निकल चुकी है। हम लोग फिर रिक्वेस्ट करेंगे, हम कल ही रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि जो सैंपल हमारा है, जो क्योंकि एक सैंपल प्रिजर्व भी किया जाता है, वो सैंपल गाजियाबाद की जो लैब है, जो उसकी एक हायर अथॉरिटी की लैब होती है, उसमें वापस रीटेस्टिंग कराई जाए। धर्मनगरी हरिद्वार एक ऐसा स्थान है जहां वैसे तो 12 महीने श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है, लेकिन नवरात्र के समय बिलव पर्वत पर स्थित मां मनसा मंदिर में नजारा देखने का होता है। आज सुबह से ही यहां श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई है। हरिद्वार में वैसे तो मां के कई मंदिर हैं, मगर इस मंदिर की ये खासियत है कि यहां मंदिरों का त्रिकोण है, जिसमें नील पर्वत पर मां चंडी देवी का मंदिर है तो दूसरी ओर शिवालिक पर्वत माला के विलव पर्वत पर मां मनसा देवी विराजती है। पुराणों में मनसा देवी मंदिर की महिमा का वर्णन किया गया है। दूर दूर से श्रद्धालु अपने मन की मुरादें लेकर मां मनसा देवी के दर्शन के लिए आते हैं। इस बार भी 9 दिनों तक यहां देवी की आराधना होगी। देश के अलग अलग जगहों से भक्त मां की दर्शन के लिए आएंगे और पूजन करेंगे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बाकी की जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।